हेलो किसान भाई लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे इंटरमीडिएट किसान वाला में। तो आज हम फूलगोभी का नर्सरी कर रहे हैं और हम फूलगोभी का नर्सरी कर रहे हैं संजेंटा का। ये 15-22 है, CFL का 15-22 है ये संजेंटा का। और ये फूलगोभी बरसात के लिए सबसे टॉप रहता है। अभी हमारे तरफ ये क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फूलगोभी लगने वाला यही है 15-22। तो अगर आप बरसात के मौसम में अगर आप फूलगोभी लगाना चाहते हैं तो आप अपने एरिया के अनुसार से आप चयन कर सकते हैं फूलगोभी का दाना। आपके एरिया में कौन सा फूलगोभी का दाना को नर्सरी किया जाता है, आप कौन सा किसका ज़्यादा डिमांड रहता है, उसके अनुसार से आप अपने एरिया में चयन कर सकते हैं फूलगोभी का दाना। हमारे एरिया में भी संजेंटा का ये 15-22 फूलगोभी का दाना बहुत ही ज़्यादा मांग रहता है बरसात का सीज़न में। और इसका फूल भी बहुत ही अच्छा रहता है। एक फूल का साइज करीबन 700 ग्राम से इसका प्लस होता है। और ये पूरा वाइट इसका सफ़ेद फूल रहता है, इसमें किसी तरह से गलने उलने का समस्या नहीं आता है। तो आज इसका हम नर्सरी कर रहे हैं और अभी देख सकते हैं इधर अभी हम एक पैकेट का मतलब नर्सरी कर दिए हैं और अभी इधर करना बाकी है। तो आप जब भी नर्सरी करते हैं तो सबसे पहले को आप बीड़ा को सही तरीक़ा से आप उसको तैयार कर लीजिएगा। उसमें रिजेंट हम इससे पहले भी एक वीडियो डाले थे, उसमें हम बताए थे कि बीड़ा जब भी तैयार करते हैं तो आप रिजेंट उसमें डाल दीजिएगा ताकि कीड़ा उड़ा ना लगे। तो सबसे पहली बात कि आप बीड़ा को सही से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बीड़ा तैयार करने के बाद आप जब भी नर्सरी कीजिएगा तो आप इसको बारीकी से नर्सरी कीजिएगा, जैसे कि एक एक दाना गिरा के कीजिएगा। वैसे पता चलता है कि नर्सरी में कहाँ जर्मेशन हुआ कि कहाँ नहीं हुआ। वैसे बहुत सारे किसान भाई लोग करते हैं कि मतलब दाना लेते हैं और ऊपर से मतलब गिरा देते हैं दाना। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जन्मेशन जब होता है तो बहुत सारा मतलब दिक्कत होता है कि कहीं कहीं जन्मेशन हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, तो पता भी नहीं चलता कि कितना % जन्मेशन हुआ, कितना % नहीं हुआ। और ऐसे दाना एक एक गिरा के करने के बाद वैसे पूरा फुली पता चलता है कि कहाँ पे जन्मेशन हुआ और कहाँ पे दाना दब गया है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और बहुत ही अच्छा रहता है। और हम करीबन आज 4 साल से हम खेती कर रहे हैं, तो मेरा अनुभव है जैसे हम करते हैं, हम जब भी करते हैं तो नर्सरी मतलब एक एक दाना गिरा के करते हैं। तो आज तक कभी हमारा जन्मेशन में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आया है। लगभग 100 में 95% जन्मेशन हो ही जाता है। 5% ऐसा होता है कि कहीं कहीं थोड़ा सा दाना दब जाता है और ये दाना में भी कुछ दिक्कत होता है, उसके वजह से मतलब वो नहीं जन्मेशन होता है। 95% जन्मेशन हो जाता है। तो अभी हम इसका कर रहे हैं। तो आप जब भी करिएगा तो पहले इसको बारीकी से मतलब कोई डंडा या किसी भी सुविधा से आप इसको पहले पूरा लाइनिंग खींच लीजिएगा ताकि आपको नर्सरी करने में पूरा आसान हो। ऐसे खींच लीजिएगा और खींचने के बाद फिर एक एक दाना आप आराम से आप इसको गिरा सकते हैं। ऐसे क्या, जैसे कि ऐसे हम खींच दिए तो इसमें हम जब नर्सरी करेंगे जैसे कि एक एक दाना करके हम जब गिराएंगे तो इसमें पता चलता है कि कहाँ पे जन्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा मेहनत लगता है बस। तो अब जब भी आप पूरा दाना गिरा लीजिएगा और सही से जब दाना गिरा लीजिएगा तो आप इसको अच्छा तरीक़ा से आप डंडा के माध्यम से मतलब किसी भी चीज़ के माध्यम से आप इसको ढक दीजिएगा। और ढकने के बाद फिर इसमें आप ऊपर से आप पानी डाल दीजिएगा ताकि उसमें नमी रहे। और पानी डालने के बाद फिर आप उसमें कोई कपड़ा वगैरह डाल दीजिएगा। और उसके बाद कपड़ा डालने के बाद आप अगर पुआल होगा तो आप पुआल ऊपर से डाल सकते हैं। अगर पुआल नहीं होगा तो फिर एक हम लोग हमारे तरफ प्रास जिसको बोलते हैं, तो फिर वो प्रास भी डाल दीजिएगा। प्रास डालने के बाद फिर क्या होता है कि वो सब डालने के बाद पूरा ठंडा और गर्म मिलने से पूरा ज़मीन हिट हो जाता है। जब हिट होगा तो 2 से 3 दिन में इसका अंकुरन पूरा आ जाता है बाहर। तो अंकुरन आने के बाद फिर वो देखना पड़ता है 2-3 दिन के बाद कि अंकुरन आया कि नहीं। तो तीसरे दिन में इसका अंकुरन आ जाता है। तो 3 दिन के बाद आप इसको फिर से उघाड़ दीजिएगा।